आज का टॉपिक रहेगा जीआर एसिड एंड नेक्स्ट रिएक्शन जीआरपी। जीआरपी एक बार मुझे बता दूं, जीआर ग्रिग्नार्ड जो एल्किल हैलाइड reacts with magnesium to form RMgX, इसी को कहते हैं जीआर। तो मैंने फॉर्मिलाइट जीआर के साथ रिएक्ट कर 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करता है भाई। SCH यही तो होता है। समझिए देखो जरा, जीआर के साथ रिएक्ट होकर 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करता है। CH3CHO एसिटिलाइट जीआर के साथ रिएक्ट होकर 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करता है। और एसीटोन कीटोन जीआर के साथ रिएक्ट होकर 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करता है। ये देखो, और जीआर को रिएक्ट किया था एसिड क्लोराइड के साथ, और जीआर को रिएक्ट किया था एसिड एमाइड के साथ। अब जीआर को रिएक्ट करना है एसिड एनहाइड्राइड। आज ये टॉपिक चलेगा जीआर की रिएक्शन। तो इसका मतलब जीआर देखो जरा, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3C11 O C11O CS एसिटिक एनहाइड्राइड। भाई एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप क्या होता है? RCO का O, यही तो होता है एसिड एनहाइड्राइड। इधर देखो, RCSS के 4 डेरिवेटिव होते हैं, ये चीज ध्यान नोट करो। RCSS के 4 एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से हैं? एक RCOCl, एक RCONH2, एक RCO का उल्टा O और एक एस्टर। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है। तो इसके साथ ऐड कर लिया, इसके साथ, और इसका नंबर। तो जीआर एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट होकर आपका 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करेगा। मतलब इसमें जीआर के 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होंगे। पहले तो कंडीशन है कि जीआर CH3 C11O सॉरी CH3 Mg ये भैया क्लियर। इस पर एक कार्बन CO ग्रुप पकड़ो, इस पर पॉजिटिव चार्ज ले लो, एक पर नेगेटिव। पोलर नेचर का है ये बॉन्ड, क्या होता है? पोलर नेचर का। और इस पर प्लस और इस पर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला नेगेटिव साइन इस पर अटैचमेंट करूँ और ये वाला ले लूँ मैं यहाँ पर। तो देखो कंडीशन क्या बनेगी? CH3 CH3 ठीक है। ऊपर लगा दिया एल्किल ग्रुप को, और आगे क्या है? Mg दिया, तो नीचे क्या हो जाएगा? OMg दिया, हो गया। आगे क्या बचा है वो चीज लिख लो, O C11O और C। अब इसको मैं हीट कर दूं, इसको हीट करो, तो हीट करने पर क्या निकल जाएगा? ये चीज पूरे निकल जाएगा। तो कीटोन बच जाएगा CH3 C11O CS प्लस Mg Br और C00 हीट करने पर, तो ये क्या हो गया? एसीटोन बना एसीटोन। अब इस एसीटोन को फिर CH3 CH3O, ठीक है। एसीटोन को फिर सेकंड मॉलिक्यूल जीआर को रिएक्ट कराओ, 2 मॉलिक्यूल यूज करने हैं CH3 Mg Br।
ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसको यहाँ पर अटैचमेंट कर दो, इसको यहाँ पर अटैचमेंट कर दो। क्लियर? भाई नेगेटिव पार्ट्स को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से, तो क्या CO बॉन्ड पोलर नेचर का है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की मोर है, शेयरिंग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। शेयरिंग पेयरिंग को ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर रहा है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सो बॉन्ड इज पोलर नेचर। देन क्या हुआ? CH3, तो CH3 CH3 और नीचे CH3, आगे O MgBr। देन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस में H उसको दे दो, OH उसको, तो 3DB अल्कोहल इज फॉर्म, तो CH3 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 O OH, ठीक है, और MgBr OH अलग हो जाए, तो ये क्या बन गया? 3DB अल्कोहल। तो यहां से ये चारों डेरिवेटिव में एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, एसिड एनहाइड्राइड और एस्टर Gr के दो मॉलिक्यूल यूज करने के बाद आपको 3DB अल्कोहल फॉर्म करेगा हमेशा। तो 3DB अल्कोहल फॉर्म करना है तो आप एसीटोन से तो कर सकते हैं, यहाँ भी 3DB अल्कोहल फॉर्म कर रहा है, तो ये डेरिवेटिव भी है, क्या बनाएंगे? देखो जरा, एसीटोन फॉर्म करेंगे ये चारों डेरिवेटिव, तो एक मॉलिक्यूल तो यहाँ यूज हो चुका होता है, सेकंड मॉलिक्यूल बचा एसीटोन के साथ रिएक्ट हो जाता है, तो ये चारों डेरिवेटिव के साथ Gr के दो मॉलिक्यूल यूज होकर 3DB अल्कोहल फॉर्म करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट बचा है हमारा एस्टर, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, जिस पे नहीं है। चलो बेटा, अब बचा हुआ है एस्टर, तो एस्टर में कुछ नहीं है, इधर देखो, एस्टर से 3DB अल्कोहल फॉर्म करना है, Gr को रिएक्ट कराना है, तो एस्टर क्या है? CH3COO, यहाँ से क्या करूँगा? CH3COO CH3, ये एस्टर बन गया। अब CH3, अब यहाँ पर ये तो इसी पर पॉजिटिव अटैक करेगा, तो CH3 को यहाँ अटैचमेंट कर दिया और OMgBr, तो यहाँ क्या बचा? CO को हटा दो, यही तो हटाएगा। देखो जरा, CH3 भाई यहाँ से ये क्या है? एस्टर है, तो ये भी एस्टर के साथ रिएक्ट होकर इसको हीट कर देंगे, तो Mg के साथ Br तो निकल ही रहा है, अब क्या हो जाएगा? OCH निकल जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? OCH हो गया। तब भी क्या बना? एसीटोन। अब एसीटोन Gr के साथ रिएक्ट होकर 3DB अल्कोहल फॉर्म कर लेगा। क्लियर? तो आप कर सकते हैं एस्टर के साथ, अपने आप कर लेना, ठीक। अब नेक्स्ट Gr की रिएक्शन चलती है, आप कर दो, हमारी रिएक्शन है आपका Gr react with oxidase या एथिलीन ऑक्साइड और एथिलीन ऑक्साइड, ऑक्सीडेन, ऑक्सीडेन CH2 सिंगल डैश CH2, ये होता है आपका ऑक्सीडेन या एथिलीन ऑक्साइड, ठीक है। फॉर्मूला ऑक्सीडेन या एथिलीन ऑक्साइड। अब इसको रिएक्ट कराओ Gr के साथ, ठीक। तो ये ऑक्सीजन पर ही अटैचमेंट करना है, तो CH3 को आगे ले आओ, CH3 सिंगल डैश CH2 सिंगल डैश CH2,
ओ एम जी और ये बी ऐसे अटैचमेंट हो जाएगा। यहाँ आगे लगा दो CH3, फिर ये CH2, फिर ये CH2, ओ एम जी बी और इसका करते हैं हम हाइड्रोलाइसिस। तो H इसको दे दो, OH इसको, देन प्रोपेनॉल प्लस MgBr, तो ये बन गया प्रोपेनॉल या प्रोप 1 ऑन प्रोपेन 1 ऑन। तो ध्यान रखो ऑक्सीजन से आपको प्रोपेन नॉन फॉर्म करना है तो आपको बन जाएगा। क्लियर? इसको भी नोट डाउन करो। Gr, तो Gr के साथ सब Gr के साथ चल रही है रिएक्शन। अब यहीं पर इस Gr को चेंज करो C6H5 फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कर दिया। Gr क्या कर दिया? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो यहाँ इस पर चेंजिंग पर क्या आ जाएगा? इधर देखो, यहाँ पर क्या कर दूं? C6H5, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा? C6H5। ठीक, अब यहाँ पर रिंग फॉर्म करके देखें। इधर देखो CH2 CH2OH, यही तो हुआ। अब इसका आईपीसी नेम क्या हुआ? 2 फिनाइल, सही है, क्योंकि ये फिनाइल ग्रुप हो जाएगा 1 2 एथेनॉल। So how will you convert oxygen to 2-phenyl ethanol? मतलब एरोमेटिक कंपाउंड भी फॉर्म हो जाता है। तो ये अब तक हमने Gr को रिएक्शन पढ़ी है। Gr की कंप्लीट रिएक्शन होती है। Gr रिएक्ट फॉर्मूला के साथ रिएक्ट हुआ Gr तब तो 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन कंप्लीट कराई। दूसरा एसिटिलाइट Gr के साथ रिएक्ट हुआ तो 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हुआ, उसकी रिएक्शन कंप्लीट कराई। फिर एसीटोन Gr के साथ रिएक्ट हुआ तो 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हुआ। 3 रिएक्शन तो ये हो चुके हैं। Gr एसिड क्लोराइड के साथ फॉर्म कर रहा है तो पहले एसीटोन फॉर्म करेगा, तब दूसरा सेकंड मॉलिक्यूल रिएक्ट हुआ तो 3 डिग्री अल्कोहल। तो Gr एसिड एनाइड से तब भी 3 डिग्री अल्कोहल, Gr रिएक्ट होकर एसिड एनाइड से तब भी 3 डिग्री अल्कोहल, और Gr रिएक्ट होकर एस्टर से तब भी 3 डिग्री अल्कोहल। तो 4 8 3 7 और एक ऑक्सीजन के साथ और एक फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड Gr को चेंज कर दिया तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉर्म हो गया। तो इस प्रकार से हमें Gr के साथ कंप्लीट रिएक्शन के साथ 1 डिग्री बनेगा, एस्टर के साथ 1 डिग्री। नेक्स्ट है आपकी नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन है सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम प्राइमरी अमीन। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्कोहल बाय प्राइमरी अमीन। अमीन these are 3 टाइप। अमीन सब पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, मैंने क्लासिफाई कर दिया था, चेक करो जरा। देखो RNH2 अमीन होता है। इस अमीन NH3 से एक एल्किल समूह अरेंजमेंट करते हैं, हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट करता है 1 डिग्री अमीन, और ये R से मिला NH
सिंगल R 2 डिग्री और R सिंगल N सिंगल R ये 3 डिग्री। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन। तो यहाँ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम प्राइमरी अमीन मतलब इससे बनाना है 1 डिग्री अमीन से एल्कोहल को कैसे फॉर्म करेंगे वो रिएक्शन बन गया आपसे। तो मैंने बता दिया है, इधर देखो CH3 CH2 NH कन्वर्जन में बहुत सारा दिया है इसमें। NH2 ग्रुप को OH ग्रुप में लेके आना है तो क्या करना होगा Na2 और HCl हाँ NaNO2 प्लस HCl के साथ ऐड करेंगे तो आपका लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। क्योंकि प्रिपरेशन फॉर्म करने के लिए अनस्टेबल हो जाता है इसलिए तुरंत ही फॉर्म करना पड़ता है। तो HNO2 को इस प्रकार से तोड़ दूं O ये OH प्लस करके तो यहाँ से देखो हमेशा एल्कोहल फॉर्म करना है तो CH3 CH2 OH यहाँ से N2 तो CH3 CH2 OH प्लस N2 प्लस H2 तो ये बन गया 1 डिग्री एथेनॉल। ये फॉर्म हो गया आपका एथेनॉल। तो कन्वर्जन में मैंने दिया भी है कि अमीन से एल्कोहल फॉर्म करना है NH2 ग्रुप को OH ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो हमेशा HNO2 नाइट्रस एसिड लगा दो तो आपका एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। पर ऑक्सीडेशन कर देंगे तो COOH ग्रुप आ जाएगा। सोडामाइड लगा देंगे तो सैचुरेट हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसी का फिनाइल बेंजीलअमीन एरोमेटिक देखें बेंजीलअमीन CH2 NH2 ये बेंजीलअमीन। अब बेंजील एल्कोहल बनाना है तो क्या करो N डबल बॉन्ड O ये OH ऐसे काट दो देन बेंजील एल्कोहल इज फॉर्म। बेंजील एल्कोहल प्लस N2 प्लस बेंजील एल्कोहल इज फॉर्म। तो 1 डिग्री अमीन से एल्कोहल फॉर्म करना है तो अमीन नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय अमीन बाय एल्केल हैलाइड। ये आप चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं एल्केल हैलाइड। अब आपको फॉर्म करना है एल्कोहल बाय एल्केल हैलाइड। एल्केल हैलाइड से एल्कोहल फॉर्म करना है तो ध्यान दो तो सबसे पहले एल्केल हैलाइड मैंने ले लिया CH3 CH2 Cl एथाइल क्लोराइड। अब इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करना है एक्वस QH तो यहाँ से KCl निकल जाएगा देन एल्कोहल इज फॉर्म प्लस KCl तो क्या बन गया एथेनॉल। तो एल्केल हैलाइड से अब आपको यही कह के OH ग्रुप को एल्केल हैलाइड में चेंज करो तो PCl3 PCl5 और हाइड्रोजन SO2 ठीक है। तो डाल्टन रिएक्शन से आप ग्रुप को पुनः रिटर्न कर सकते हैं एल्केल हैलाइड में। फर्स्ट चैप्टर वाला है केमिकल रिएक्शन तो एल्कोहल से
एल्डिहाइड का यहाँ पर अभी फिनॉल पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। यहाँ पर देखो, लेकिन सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एल्कोहलिक एक्वस QH के साथ रिएक्ट होकर मिक्सचर फॉर्म करता है। तब मिक्सचर फॉर्म होगा एल्कोहल एंड एल्कीन। इसमें मिक्सचर किसका होगा? एल्कोहल और एल्कीन का। ठीक, और डिग्री एल्किल हैलाइड एक्वस QH के साथ रिएक्ट होकर एल्कीन फॉर्म करता है। ये ध्यान रखना, एल्कीन। नोट डाउन करो कि दोनों नोट पॉइंट लगा देंगे, दोनों नोट पॉइंट। लास्ट है सेपरेशन बाय ऑफ शुगर। तो शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11 प्लस वाटर के साथ ऐड करते हैं इसको H2 इनवर्टेज एंजाइम। तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज फाउंड होते हैं। एक ग्लूकोज होगा, एक फ्रक्टोज। ठीक है, तो आप दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं। ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, लेकिन फ्रक्टोज के अंदर डिफरेंट करेंगे, कीटोन ग्रुप होगा। इसके अंदर पायरल रिंग फॉर्म होती है और इसके अंदर फ्यूजन रिंग होती है। ध्यान रखना डिफरेंट नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर फॉर्मूले के अंदर आएगा हावर्ड और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज C6H12O6 इसको फर्दर दो स्टेप में बनता है जाइमेस एंजाइम। तो 2C2H5OH तो कितने 4 2CO2 देखो चेक कर। तो आपको एथेनॉल फर्मेंटेशन जो वाइन बनाई जाती है वो इसी प्रकार से बनाई जाती है, शुगर से जो वाइन बनती है। हाँ उसको